वायरस के संक्रमण से जहां लोगों को बचाने के लिए कोशिशें की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि संक्रमण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी से कोरोना के गंभीर संक्रमण को रोका जा सकता है। विश्व सहित भारत में इस समय फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी WHO सहित कई अन्य विशेषज्ञ इस बात की संभावना जता चुके हैं कि इस संक्रमण के बाद कोरोना महामारी से राहत मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के कारण उनमें इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो सकती है। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि कोरोना संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज तो बन जाती है, लेकिन क्या इसके तुरंत बाद कोरोना का संक्रमण फिर से हो सकता है? इस बारे में ICMR जोधपुर स्थित NIIR&CD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कंप्यूटेबल डिसीज के निर्देशक और कम्युनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा कहते हैं कि अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि वह सुरक्षित है, उसको दोबारा फिर से कोविड संक्रमण हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कोरोना होने के बाद उस वायरस से लड़ने की क्षमता या इम्यूनिटी मरीज के खून में बनती है और वही काम करती है। जैसे ही कोरोना संक्रमण होता है और फेफड़ों तक पहुंचता है तो वहां खून में मौजूद इम्यूनिटी काम करना शुरू करती है और वायरस से लड़ती है, और यह पूरी प्रक्रिया कोरोना का संक्रमण होने के बाद ही शुरू होती है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण मुंह या नाक के माध्यम से होता है और गले तक पहुंचता है। यह स्थिति माइल्ड लक्षण होने के दौरान कई दिनों तक रह सकती है, यानी कि कोरोना का वायरस और संक्रमण कई दिनों तक नाक, मुंह और गले में रह सकता है। संभव है कि यह फेफड़ों तक न पहुंचे। ऐसा माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण होने के दौरान होता है। यही वजह है कि जिस वक्त व्यक्ति इस वायरस का शिकार बनता है उस वक्त तक खून में मौजूद इम्यूनिटी काम नहीं करती। यह फेफड़ों तक संक्रमण पहुंचने के बाद ही काम करती है। लिहाजा कोरोना संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बनने और इम्यूनिटी पैदा होने के बाद भी व्यक्ति दोबारा से फिर कोरोना संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, चूंकि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन भी एक हथियार है और प्राकृतिक रूप से हुआ संक्रमण भी एंटीबॉडीज बनाता है, तो ये संक्रमण की गंभीरता को कम करते हैं, लेकिन ये दोनों वायरस से संक्रमित होने से नहीं रोक पाते। ये वायरस के संक्रमण फैलने के बाद उससे लड़ने के लिए कारगर हैं। ऐसे में अगर वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकना है तो उसके लिए कोरोना अनुरूप व्यवहार कारगर है। मास्क पहनने से देखा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है। ऐसे में सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर पोषण युक्त खान पान कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार सिद्ध होगा।